Hello students, in this module number 4 we are going to talk about the next method of note making, that is the charting method. The charting method will be discussed along the following lines: its functioning, its steps, the merits and demerits of this method. So let us look at what charting method implies. इसमें आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, आप उसका जो कंटेंट है वो उसके हेडिंग्स बनाकर कॉलम्स में उसको पुट करके उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड सपोर्टिंग फैक्ट्स, डिटेल और की आइडियाज़ और पॉइंट्स हैं वो उसमें डाल देते हैं। और ये मेथड जो है एक चार्ट का रूप इमर्ज होके आता है। दे विल बी कॉलम्स, दे विल बी रोज ऑल्सो। तो ये बहुत इफेक्टिव प्रूव होता है फैक्ट्स वाला जो लेक्चर कंटेंट है या डाटा से भरा हुआ जो हैवी लेक्चर कंटेंट है उसमें ये बहुत यूज़फुल रहता है। और ये बेस्ड होता है फैक्ट्स पे और कीवर्ड्स पे। स्टेप्स क्या इसमें रहते हैं? सबसे पहले तो हम लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर होंगे उसको हम डिटरमिन करते हैं। फिर हमें एडवांस में पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करना होता है, जिसमें हम हर एक कॉलम के लिए एक कीवर्ड ऊपर हेडिंग के रूप में लिख देते हैं और उसके बाद उस कीवर्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है वो हर कॉलम में नोट की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये वेरियस मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग हैं। वॉक करके, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय ट्रेन। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम में मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग आ गए। फिर सेकंड कॉलम में इनके बेनिफिट्स आ गए, इन पांचों मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग के। फिर इनकी लिमिटेशंस आ गई, फिर लोगों के ओपिनियंस आ गए इसके ऊपर। अब इस तरह का जो चार्ट फॉर्म में इमर्ज हुई इंफॉर्मेशन, एक तो बहुत विजुअली अपीलिंग और क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो गया मैटर हमारा सारा। साथ में हमारा कंपैरिजन और कंट्रास्ट करना, कार का ट्रेन के साथ, वॉकिंग का कार के साथ, सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी, डिसिमिलैरिटीज़ ढूंढनी, ये चीज़ भी बहुत हमारे लिए आसान हो गई। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले तो ये है कि ये उस कंटेंट के लिए बहुत रेलेवेंट है मेथड जिसमें हमको स्मरण करना होता है, याद करनी होती है चीज़ें और फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स का ट्रैक रखना होता है। इन्फॉर्मेशन को कंपेयर और कंट्रास्ट करना, मतलब उनमें समानताएं ढूंढनी और असमानताएं ढूंढनी भी आसान हो जाती है। फिर मटेरियल जो है उसको हम शॉर्ट एंड फॉर्म में रेलेवेंट कंटेंट को समरी टेबल में डालते हुए हम ब्रीफ वे में प्रेजेंट कर पाते हैं। और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये जो चार्ट को ऑब्जर्व करके हमारे नोट्स को जो हमने चार्ट की फॉर्म दी है, इससे हम समराइज भी कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। और रिव्यूइंग कंटेंट में भी ये हेल्पफुल होता है। और सबसे ज़्यादा तो ये हमें क्लीन, ब्रीफ और ऑर्गेनाइज्ड नोट्स को प्रोक्योर करने में हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेजेस में देखें तो उन लेक्चर्स के लिए सूटेबल नहीं है जहाँ पे स्ट्रक्चर पहले से हमें ना पता हो कि मिलना क्या है और लेक्चर का स्वरूप और ढांचा क्या होगा। और फिर हमें पेजेस में कॉलम्स कितने होंगे, रोज़ कितनी होंगी, ये पहले से हमको टेबल और मैट्रिक्स जो है वो बनाने के लिए टाइम स्पेंड करना होता है। और मीटिंग्स या लेक्चर्स जिसमें बहुत हैवी डिस्कशंस होती है वहाँ पे इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट है। बहरहाल इस मेथड की जो क्लीन अपीयरेंस है और स्ट्रक्चर्ड, व्यवस्थित इसका जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, ये मदद करता है नोट टेकर्स को कि वो रिव्यू करना मटेरियल को, उसको याद करना और उसको सीखना जो है उनके लिए आसान हो जाता है और टाइम सेविंग भी हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चार्टिंग मेथड। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 5 में कॉर्नल मेथड की बात करेंगे। यस, द नेक्स्ट मेथड वुड बी द कॉर्नल मेथड। सी यू सून।